बाखबर जराये से पता चला है कि शुगर कमीशन में मरकजी मुलजिम के तौर पर सामने आने वाले वजीर आजम इमरान खान के साबिका दस्ते रास्त जहांगीर खान तरीन ये यकीन दहानी हासिल करने के बाद वतन वापस आए हैं कि उनको मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के इल्जामात पर तहकीकात के लिए तलब तो किया जाएगा, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और वो खुद पर लगाए गए इल्जामात को गलत साबित करेंगे। याद रहे कि जहांगीर तरीन 6 माह का अरसा लंदन में गुजारने के बाद पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड जैसे इल्जामात पर इंक्वायरी का सामना है। वफाकी तहकीकाती इदारे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या FIA और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की एक मुश्तरका तहकीकाती टीम ने ये इंक्वायरी शुगर कमीशन की इस रिपोर्ट की रोशनी में शुरू की थी, जिसमें जहांगीर तरीन समेत दीगर कई मिल मालकान को मुबैना तौर पर चीनी बहरान का फायदा उठाने वालों में शामिल किया गया था। वफाकी हुकूमत की तरफ से कायम करदा शुगर कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के कुछ ही अरसा बाद जहांगीर तरीन अपने साहबजादे अली तरीन के हमरा मुल्क छोड़कर लंदन चले गए थे। जाते हुए उन्होंने बताया था कि वो इलाज की गर्ज से लंदन जा रहे हैं और सेहत याब होने पर वापस लौटेंगे। FIA और SECP की मुश्तरका तहकीकाती टीम चंद माह कबल भी जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे अली तरीन को सवालात के जवाब देने या अपने मौक़िफ़ देने के लिए तलब कर चुकी है, ताहम मुल्क में ना होने के बाइस वो पेश नहीं हुए थे। रवां बरस पब्लिक की जाने वाली शुगर कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया था जहांगीर तरीन समेत हुकूमती और हिज़्बे इख्तिलाफ से ताल्लुक रखने वाले कई सियासतदानों की मलकियत शुगर मिल्स सालहा साल से धोखाधड़ी और फ्रॉड के जरिए चीनी की कीमत में मसनूई इजाफा करके मुनाफा कमाने के अमल में शामिल रहे हैं। शुगर कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया था कि 88 के करीब पाकिस्तान की शुगर मिलों के कार्टेल ने आगाज ही से किसान और सारे दोनों के साथ धोखा किया और नतीजतन बेबहा मुनाफा कमाया। ताहम जहांगीर तरीन ने हमेशा से मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनकी शुगर मिलों का ग्रुप JDW किसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं। शुगर कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में रवां बरस वफाकी हुकूमत ने FIA, SECP, FBR, सूबाई हुकूमतों और दीगर इदारों को हिदायत जारी की थी कि कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में तहकीकात की जाए और 3 माह में उसकी रिपोर्ट पेश की जाए। FIA और दीगर इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीम इस ज़िम्न में तहकीकात करती रही, जिसका महवर मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड है। जब से जहांगीर तरीन पाकिस्तान वापस आए हैं तो तहकीकाती टीम को दिया गया 3 माह का वक्त तकरीबन मुकम्मल होने को है। मुश्तरका तहकीकाती टीम के एक मेंबर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि जहांगीर तरीन समेत शुगर कमीशन रिपोर्ट में बताए गए तमाम मिल मालकान और मुतल्लिका हुकूमती और गैर हुकूमती शख्सियात के खिलाफ तहकीकात आखिरी मराहिल में हैं। हम बुनियादी तमाम काम मुकम्मल कर चुके हैं, जिसमें बेनामी बैंक अकाउंट्स में रकूम की मुंतकली, एक कंपनी से गैर कानूनी तौर पर दूसरी कंपनियों में पैसों की मुंतकली, व्हाट्सएप ग्रुपों में कार्टेल के मेंबरान की जानिब से चीनी की कीमतों में मसनूई तौर पर इजाफे और फ्रॉड के तरीक़ेकार का तयन शामिल है। उनका कहना था अब सिर्फ इस हवाले से जमा किए गए शवाहिद को हतमी शक्ल देना बाकी है। अगले मरहले में तहकीकात मुकम्मल होने के बाद रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी और उसके अहकामात की रोशनी में मुल्जिमान के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज करने या न करने का फैसला किया जाएगा। मुश्तरका तहकीकाती टीम के मेंबर का ये भी कहना था कि उनकी तहकीकात इस मरहले में दाखिल नहीं हुई जहां किसी भी मुतल्लिका शख्स को गिरफ्तार किया जाए। FIA के काम का तरीक़ाकार नैब वगैरह से मुख्तलिफ है। यहाँ बाकायदा तहकीकात के बाद मुकदमात दर्ज किए जाते हैं और गिरफ्तारी की नौबत मुकदमा दर्ज होने के बाद ही आती है। इससे पहले किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। उनका कहना था कि तहकीकाती टीम को इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए 3 माह का वक्त दिया गया था, जो मुकम्मल होने वाला है। ताहम टीम को मजीद वक्त दरकार होगा, इसलिए उनको दिए गए वक्त में इजाफे के लिए हुकूमत को दरखास्त दी जाएगी। ताहम तहकीकाती टीम के मेंबर का कहना था कि जहांगीर
जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे अली तरीन को सवालात के जवाबात देने के लिए पहले भी तलब किया गया और वो मुल्क में ना होने की वजह से पेश नहीं हुए थे। अब वो वापस आ गए हैं तो उनको दोबारा तलबी का नोटिस जारी किया जा सकता है। उनका कहना था कि जहांगीर तरीन को तलब करने का मकसद उनके खिलाफ जमा किए जाने वाले शवाहिद पर उनसे जवाब तलब करना और ऐसी मालूमात हासिल करना है जिन तक उन्हें रसाई हासिल थी। ताहम जहांगीर तरीन ने माजी में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि FIA की तरफ से चीनी बहरान पर शुगर कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करना बिला जवाज है। तहकीकाती टीम के एक रुकन ने बताया कि उनकी तहकीकात के मुताबिक चीनी बहरान से फायदा उठाने वाले शुगर मिल मालकान और कार्टेल के मुतल्लिका अफराद ने अरबों रुपए कमाए। उसके बाद ये रकूम लॉन्डर की जाती हैं, यानी काला धन सफेद किया जाता है। अब तक के शवाहिद के मुताबिक ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान में शुगर की सनत चल ही इसी तरीके कार से रही है कि चीनी का मसनूई बहरान पैदा किया जाता है, इससे बेशबहा मुनाफा कमाया जाता है और फिर उस मुनाफे के पैसे को लॉन्डर किया जाता है। उनका कहना था कि ताहाल कोई हतमी आदादो शुमार देना कब्ल अज़ वक्त होगा। ताहम शुगर माफिया की तरफ से की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग का हुजूम लगभग 20 अरब रुपए के करीब है। तहकीकाती अफसर ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें बेनामी बैंक अकाउंट्स, बोगस कंपनियों में पैसे की मुंतकली, हुकूमती सब्सिडी और दीगर तरीके शामिल हैं। शुगर मिल मालकान ने मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में शुगर कमीशन की इस बुनियादी रिपोर्ट को चैलेंज कर रखा था, जिसकी रोशनी में हालिया इंक्वायरी की जा रही है। ताहम सिंध हाई कोर्ट के अलावा किसी दूसरी अदालत की तरफ से रिपोर्ट को मुस्तरद करने के हवाले से कोई फैसला नहीं आया। सिंध हाई कोर्ट के कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद करने के फैसले को भी वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। तहकीकाती टीम के रुकन ने बताया कि ताहाल किसी भी अदालत ने उन्हें तहकीकात करने से नहीं रोका और वो मुसलसल अपना काम करते रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में दायर एक दरखास्त पर अदालत ने हुकूमत से मजीद तफसीलात तलब कर रखी हैं। इसी तरह चंद मिल मालकान ने हुकूमत पंजाब की हालिया हिदायत को भी अदालत में चैलेंज कर रखा है, जिनमें उनसे कहा गया था कि वो 10 नवंबर से क्रशिंग का आगाज करें। ताहम जहांगीर तरीन की तरफ से समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में कहा गया कि उनके ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली शुगर मिल्स अदालत में दायर उस दरखास्त का हिस्सा नहीं। उनका कहना था कि उनकी शुगर मिल्स हुकूमती हिदायत के मुताबिक 10 नवंबर से क्रशिंग का काम शुरू कर देंगी और बढ़ती कीमतों और चीनी बहरान पर काबू पाने में हुकूमत का साथ देंगी। मुश्तरका तहकीकाती टीम की तरफ से की जाने वाली इंक्वायरी के अलावा कौमी एहतसाब के इदारे नैब ने भी आटे और चीनी के बहरान के हवाले से इंक्वायरी करने का ऐलान कर रखा है। ताहम इसमें ताहाल कोई अहम पेशरफ्त देखने में नहीं आई। रवां बरस सितंबर में नैब रावलपिंडी ने हुकूमती शुगर मिलों को दी जाने वाली हुकूमती सब्सिडी के गलत इस्तेमाल के इंक्वायरी के लिए एक मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी थी, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन शामिल थे। ताहम इसकी तरफ से भी ताहाल कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आई। अब देखना ये है कि शुगर कमीशन की तहकीकात की रोशनी में जहांगीर तरीन को कब सवाल जवाब के लिए बुलाया जाता है और आया उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या नहीं।